स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की डिफ़िकल्टीज़ या डिसएडवांटेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट है अनरिलायबल। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है जो वो अनरिलायबल है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसका मीनिंग ये हुआ संतुलन। इक्विलिब्रियम का मीनिंग है संतुलन का पॉइंट, जहाँ पे एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगी कि भी इसी के आसपास घूमेगी। जैसे 70 अगर रेट है डॉलर और रुपीज़ में कन्वर्टेबिलिटी की, तो या तो 69 रहेगी, 71 रहेगी, 72 रहेगी, 68 रहेगी, यानी 70 के आसपास ही घूमेगी। तो ये बोलते हैं कि अनरिलायबल इसलिए है कि ये इस पॉइंट पे रहने की कि 70 ही रहेगी, 70 ही रहेगी, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है। जिसके कारण क्या है कि कैपिटल मूवमेंट है वो इंक्रीज होने लग जाता है और जिससे डिफ़िकल्टीज भी बढ़ने लग जाती है। इसीलिए ये अनरिलायबल है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब इसके अंदर जो टेंडेंसी रहती है चेंजेस की फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर, वो टेम्परेरी रहती है, जिसके कारण क्या है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो भी अनसर्टेन रहते हैं। रीज़न उसका क्या है? हम ये देखते हैं कि जब हमारी एक्सचेंज रेट क्या हो, कम हो, तब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए, तो हम उस चीज़ का वेट करने लग जाते हैं। कुछ हम बढ़ने का वेट करते हैं ताकि इंपोर्ट बढ़ जाए। तो इस हिसाब से क्या है, हमारे रिसोर्सेज अनसर्टेन पड़े रहते हैं, जिससे वेस्टेज होने लग जाती है। सेटबैक टू इंटरनेशनल ट्रेड। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आने से मार्केट पूरा फ्री हो गया, यानी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरा डिपेंड है, जिसका बेनिफिट क्या है कि डेवलप्ड कंट्रियों ने लिया। अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री है, उनको इन चीज़ का बेनिफिट नहीं मिला। रीज़न क्या है कि वो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ नहीं कर पाए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम इंक्रीज़ करेंगे तभी हमारी एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट सुधरेगी अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, अंडर डेवलप्ड और डेवलप कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, जिसके कारण क्या है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का बेनिफिट किसने उठाया? डेवलप्ड कंट्रीज। ऑब्स्टेकल्स इन डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आती है तो कंट्रीज़ के पास, जो डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इनके पास क्या रहता है कि कैपिटल गुड्स नहीं है, ठीक है, और टेक्निकल नॉलेज नहीं है, रॉ मटेरियल की कमी है जो चाहिए इनको, जिसके कारण क्या है कि ये डेवलपमेंट इनका नहीं हो पाता। अगर मानो ये डेवलपमेंट की ओर जाएंगे तो इन्हें इन सब चीज़ों का इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इनका इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, जिससे क्या है वैल्यू थोड़ी डाउन होने लग जाएगी करेंसी की। लिमिटेड कैपिटल मूवमेंट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से क्या होता है, ये लेस रिलायबल रहेगी कि हमेशा चेंज होती रहती है, एक्सचेंज रेट चेंज होती रहती है, तो फिर जो इन्वेस्टर है, बाहर से जो इन्वेस्टर है, वो कंट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अपने पैसों का इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक्सचेंज रेट अनरिलायबल है, कभी भी ज़्यादा गिर सकती है, कभी बढ़ भी सकती है ज़्यादा, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट लोग कम करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर। बैड इफेक्ट ऑन मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से बैड इफेक्ट कैसे पड़ता है? जैसी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होती है तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू में चेंजेस होने लग जाता है। रुपीज़ की वैल्यू या तो बढ़ेगी या कम होगी, उसके अंदर अप एंड डाउन होने लग जाता है, जिसके कारण क्या है कि करेंसी की रिलायबिलिटी फॉरेन इन्वेस्टर के सामने कम हो जाती है, जिससे मनी मार्केट
में उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मनी मार्केट कौन सा होता है? जहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट का लेन देन होता है, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक दिन से लेके 1 साल तक के जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, कोई बॉन्ड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, मनी मार्केट के रहते हैं। तो इसमें क्या है, इसका इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है, क्योंकि करेंसी क्या है कि अप एंड डाउन होने लग जाता है करेंसी की वैल्यू में। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जैसे जैसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल हुई है, वैसे वैसे क्या है कि इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी आने लगी है, अप एंड डाउन भी होने लग गया है, जिसके कारण क्या रह रहा है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लास्ट हमारा है इनकरेजमेंट टू स्पेकुलेशन। Ups and down in exchange rate is natural due to floating foreign exchange rate. Hence, the speculation encouragement to earn profit from arbitrage transaction. अब ये आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन होता कैसे है, यानी कि फॉरेन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से आर्बिट्रेज ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, ये एक हिसाब से स्पेकुलेशन है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप इसको अच्छे से सुनना कि आर्बिट्रेज कैसे करते हैं लोग, उससे कैसे पैसा ये कमा सकते हैं। मान के चलो इंडियन रुपीज़ है, जो आप इसको एक नोटबुक में लिख लेना अगर समझना हो तो। इंडियन रुपीज़ है, उसकी कन्वर्टेबिलिटी टका से, यानी बांग्लादेश की जो अपनी करेंसी है